बार लगना चाहिए और उस दृष्टि से कांग्रेस पक्ष में अगले 13 तारीख को मैं और मेरे सारे साथी जो यहाँ मौजूद हैं और हमारे हजारों कार्यकर्ता आदरणीय रमेश चेन्नाथाली जी के उपस्थिति में घर वापसी करेंगे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला ना कहलाए। विकास की राह में भटक गया था, लेकिन मैं अपने आप को बड़ी राहत महसूस करता हूँ। आज हम फिर वापस अपने घर में जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि हमारे सारे नेताओं ने विश्वास दिलाया है, खड़गे जी से लेकर तो नाना भाऊ तक राज्य के सभी नेताओं ने विश्वास दिलाया है कि किसी भी हालत में गोंदिया विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा और इसी विश्वास के कारण कांग्रेस को मजबूत करने की दृष्टि से हम सब मिलकर ताकत से काम करेंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। हम जरूर होंगे कामयाब, क्योंकि हम सबकी नीयत है साफ और इरादे हैं मजबूत। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना तो पूछ लो। आप पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में, फिर कांग्रेस में गए, आप पर अवसरवादी के आरोप लगेंगे। मैंने पहले ही कहा मैं अवसरवादी हूँ। गोंदिया के विकास के लालच में और उन लोगों को कमल खिलाने का लालच था, मुझे विकास की लालच थी। मैं बीजेपी में गया, लेकिन ना किसी के परिश्रम की कदर हुई, ना निष्ठा की कदर हुई, और इसीलिए घर वापसी करना कोई अवसरवाद नहीं है। पार्टियां बदलना अवसरवाद है। और मैंने पहले ही कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला ना कहलाए। ये सर्वविदित बात है, और इसलिए मैं कोई किसी पार्टी में प्रवेश नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। अंतर्गतवाद आणि बागीच्या संदर्भात तुम्ही बोललात, अंतर्गतवादाचे तुम्ही वडील ठरलात, कोण आहेत ते? अंतर्गतवाद नाही आहे। आमच्या नेतृत्वाला एका बाजूला सरकार चालवायची आहे, ते गठबंधनची सरकार आहे, आणि त्या दृष्टीनं जे काही इंडिपेंडेंट लोक निवडून येतात तेच लोक बार्गेनिंग करून राज्य सरकारमध्ये मोठा हिस्सा पक्षाच्या आमदारांच्या पेक्षा जास्त ते घेत असतात। आणि त्यामुळे आपल्या गोंदिया विधानसभेच्या मध्ये मला नेहमी असा दिसला की आम्हाला सर्वांना बाजूला ठेवून आमच्या विरोधात जे लोक निवडून आले त्यांनाच भाजपा प्रणित या सरकारच्या माध्यमातून मोठी ताकद मिळत आहे। आणि त्या दृष्टीनं आमचे कार्यकर्ते सर्व नाराज होते, आणि मला पण असं वाटलं की आपण ज्या पक्षामध्ये आपला राजकीय जीवनाची सुरुवात झालेली आहे त्या पक्षामध्ये परत गेला पाहिजे। आणि त्या दृष्टीनं योगायोगानं आज महाराष्ट्रामध्ये नानाभाऊच्या नेतृत्वात काँग्रेस पार्टी भक्कम मजबूत होत आहे। आणि अशा नेतृत्वाला आणखी ताकद देण्याच्या दृष्टीनं आम्ही काँग्रेस पक्षाला मजबूत करण्याच्या भावनेने काँग्रेस पक्षमध्ये पुढच्या 13 तारखेला घर वापसी करणार आहोत। साहेब, आपण भाजपला राजीनामा दिला आहे आणि येत्या 13 तारखेला आपण पक्ष प्रवेश करणार ते मराठीमध्ये। मी पक्ष प्रवेश करणार सांगितलं नाही, तुम्ही मी म्हणतो तुम्ही ऐकतच नाही। आणि सर मराठीमध्ये पाहिजे, मी म्हटलं ना, आता मराठीमध्ये सांगितलं। तुम्ही बोलताना असं बोललात की तुम्ही आता काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहात, पक्ष प्रवेश करणार, घर वापसी। तुम्ही सर्व लोक
पक्ष प्रवेश मी करणार नाही. घर वापसी ठीक आहे आपल्या हिसाब से. आपने विकास की बात की आहे, तुम्ही विकासाच्या संदर्भात बोललात का? या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये गोपालदास संदर्भाची काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढणार का? नाही, मला काही माहीत नाही. माझी ही जिद्द आहे की गोंदियाहून काँग्रेस पक्षाने निवडणूक लढावी आणि त्या प्रकारचं आश्वासन मला खरगेजीपासून तर नानाभाऊपर्यंत सर्वांनी दिलेलं आहे. उमेदवार कोणीच असो पण काँग्रेसने इथून लढावं या विनंतीसह मी काँग्रेसमध्ये घर वापसी करत आहे. सर 2019 में कांग्रेस का टिकट आपने फाइनल का आपने जीत ली. मंत्री पद की लालसा में आपने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली. आप भाजपा के बड़े नेता रहे, आज आप फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए, तो क्या लगता है आपको जनता फिर से स्वीकार करेगी या 2019? वो तो जनता क्या करेंगी वो जनता का निर्णय है. सुनो आप, मैं आपका और पूछना कुछ. एक तो पहली बात, जिस दिन मैंने प्रवेश किया 30 सितंबर 2019 को, ये हमने नागपुर के सेंटर पॉइंट होटल में आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस की उपस्थिति में प्रवेश किया और उस प्रवेश के समय हमारे गोंदिया विधानसभा के लगभग 1000 कार्यकर्ता मौजूद थे और उन सबके सामने जाहिर रूप से इसकी हमारे पास में टेप भी मौजूद है, स्लिप उसकी पूरी वीडियोग्राफी मंजूर है और उसमें मैंने कहा था देवेंद्र जी, लोगों के मन में जैसा आपके मन में सवाल आया है वैसा लोगों के मन में सवाल आएगा कि मैं आपके पास किसी मंत्री पद की लालच में नहीं आया हूँ. एक तरफ आपकी लालच है कि कमल खिलना चाहिए और दूसरी तरफ मेरी भावना है कि मेरे गोंदिया क्षेत्र के विकास के सारे काम, चाहे वो डांगोरली का बंधारा हो, चाहे हमारा गोंदिया का मेडिकल कॉलेज हो, गोंदिया का बाईपास पश्चिमी बाईपास हो, गोंदिया के अंदर 24 घंटा पीने के पानी देने की योजना हो, ऐसे सारे काम आपको करना पड़ेगा और अगले 5 सालों में करना पड़ेगा. इस विश्वास के साथ में मैं आपकी पार्टी में आया हूँ. आपका उद्देश्य भले ही कमल खिलाना हो, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ गोंदिया के विकास को बहुत आगे ले जाने के लिए मैंने अपने 50 साल के राजकारण को बाजू में रखकर गोंदिया के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ में आया हूँ. मुझे कोई मंत्री पद इन अगले 5 साल में नहीं होना, इस बात की मैंने उसी सभा में घोषणा किया. सर, भारतीय जनता पार्टी ने कूटनीतिक षड्यंत्र किया आपके साथ, तो क्या आप ऐसा नहीं मानते? वो आप लोग फैसला करो, मैं कुछ बोलता नहीं. मेरा इतना ही कहना है क्योंकि जब आपको टिकट दी गई, नितिन गडकरी की सभा घोषित की गई, गडकरी जी नहीं आए, लगातार चुनाव में वो सब बड़े नेताओं का काम है, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा. ये वस्तुस्थिति है कि गडकरी जी की मीटिंग आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने तय किया था. उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर उन्होंने कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है. ये सब कारण देकर के वो सभा में नहीं आ पाई. ये वस्तुस्थिति है. इसके पीछे का क्या राजकारण है इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ. तुम्हाला असं वाटते का मागच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कार्याची प्रणालीमुळे तुम्हाला आकार मिळाली, हार मिळाली का? असं नाही. भारतीय जनता पार्टीनी वरच्या सर्व नेत्यांनी एकदम स्वच्छ मनाने मला तिकीट दिली, पण ते खालच्या स्तरावरचे लोकांना त्यांनी ऐनवेळी निवडणुकीच्या ऐन प्रोसेस सुरू झाल्यानंतर ते प्रवेशाचा कार्यक्रम त्यांनी केला आणि तो प्रवेश विलंबाने झाल्यामुळे हे सर्व चूक झालेली होती आणि त्याला कुठेही डॅमेज कंट्रोल करण्याचा काम वरिष्ठांनी केला नाही, ते करू शकले नाही. ही वो खरी गोष्ट आहे. जैसा कि भाजपा का धोरण है पूरे इंडिया में, तो उनकी पार्टी को छोड़ के बड़ा नेता जाता है, उसके पीछे वो ईडी सीबीआई लगा देते. तो आपने जब ये पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया तो आपके मन में एक शंका कुशंका आई या आपको भय लगा क्या कि मेरे साथ भी भविष्य में ये हो सकता है? अब ऐसा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. सर, चुनाव में एक तरफ पंजा है, दूसरी तरफ महायुति का एक पत्रकार कृपया 21 सवाल पूछे, निवेदन. पर सबका नंबर जान दो, बाद में जो सेकंड राउंड में. इसी से ले सकता हूँ. बोलो. गोंदिया में एक तरफ पंजा है और दूसरी तरफ महायुति का उम्मीदवार और तीसरी तरफ निर्दलीय विधायक, जो मौजूदा विधायक है, वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं. अब वो तो आपको मालूम है, आप राजनीति में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, 27 सालों के. मेरे ख्याल से इस बार निर्दलियों की दुकान उठने वाली है.
क्या लगता है कितने हजार वोटों का कड़ी बिठाना पड़ेगा? ये कुछ मतलब नहीं है। आप पर उसको सोच- अरे महाराष्ट्र में ये कौन सा सुनो ना वोट- भैया, एक बात अभी आपका जवाब दे रहा हूँ ना मैं। जी। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव ने ये प्रमाणित कर दिया है कि जितनी सीटें कांग्रेस को आई उतनी ये बाकी के 5 पार्टियों को नहीं आई है, और इसलिए कांग्रेस ही सबसे आगे रहेंगे। सर नुकतीच भाजपा सोडून उपाटामध्ये गेलेले कोण? रमेश कुटे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला कोणत्या विधानसभा करता त्यांच्याकडून फायनल झालं आहे आणि आश्वासन सुद्धा मिळालं की यंदाच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवार म्हणून उभाटा असणार. तर काय सांगा? ते आता ते आमच्या मित्र पक्षामध्ये गेलेले आहे. आता महाविकास आघाडीचे सर्व नेते बसून गोंदियाची परंपरागत सीट कोणाची आहे, स्वातंत्र्यानंतर 16 पण तुम्ही 1960 पासून महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून मागील 14 निवडणुकीमध्ये 11 निवडणुकीमध्ये काँग्रेस निवडून आलेली आहे. 2 निवडणुकीमध्ये BJP शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आलेले आहे. 2014 जेव्हा BJP आणि शिवसेना वेगळी वेगळी लढली तेव्हा मी काही कटू बोलू इच्छित नाही, पण शिवसेनेची परिस्थिती खूपच अवघडसारखी होती. आणि आता तर शिवसेनेचे पण 2 विभाजन झालेलं आहे. तर त्या दृष्टीने काँग्रेस एक मोठा पक्ष गोंदियामध्ये आहे आणि बेसिकली गोंदिया विधानसभा क्षेत्र हा काँग्रेस पक्षाचा मोठा गड आहे असा आमची समज आहे.